दोस्तों वैसे तो आज दुनिया में 100 से भी ज़्यादा देश हैं और 2 देश तो इसी साल बने हैं, लेकिन इतने सारे देश में से कौन से वो 10 देश है जिस पर कब्जा करना नामुमकिन है, जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कहलाते हैं। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी देश की जीडीपी या आर्मी से उसे शक्तिशाली कहा जाता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश को शक्तिशाली सिर्फ आर्मी और जीडीपी से नहीं माना जाता, बल्कि उसे पावरफुल बनाने के लिए उसे कई फैक्टर को भी जोड़ा जाता है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन से वो 10 देश हैं जिस पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल एंट्री कहलाते हैं। आइए चलते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया किस रैंक पर आता है और पाकिस्तान। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त राहुल। नंबर 10 पर आता है सऊदी अरब। ये देश तो वैसे ही पूरी दुनिया में अपने सबसे अलग और सबसे खतरनाक कानून की वजह से फेमस है, जहाँ पर लोकल लोग से ज़्यादा दूसरे देश के लोग रहते हैं और कमाते हैं। सऊदी अरब देशों में सबसे बड़ा देश माना जाता है। वहीं सऊदी ने दुनिया के तीसरी स्थान हासिल किया है एरिया में, जिसके पास 21,49,690 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है, जिसमें 3,97,00,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और इस देश में लगभग 70% ज़्यादा लोग दूसरे देश के हैं। हालांकि यहाँ की सबसे बड़ी आबादी ऑयल फील्ड में काम करती है। वैसे देश में और कई बड़े इंडस्ट्री हैं, पर सऊदी की ऑयल फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है। यानी सऊदी में एक विशाल एरिया मतलब 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी ऑयल इंडस्ट्री फैली हुई है, जिसके कारण यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्माता मौजूद है। समय में और क्रूड ऑयल में सऊदी की इकोनॉमी भी चलती है। हालांकि सऊदी अरब की टोटल जीडीपी 876.148 मिलियन डॉलर है। इसके कारण यह दुनिया में 18 सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश कहलाता है, जो कि अपने टोटल जीडीपी का 8वां-5वां% अपनी मिलियन पर खर्च करता है। इसका मतलब सऊदी अपनी मिलिट्री पर खर्च करने में दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। हालांकि सऊदी में मात्र 2,27,000 सक्रिय सेना है। इसके बावजूद यह दुनिया की 10वां सबसे पावरफुल कंट्री है। खैर अब चलते हैं सभी पावरफुल कंट्री। नंबर 9 तुर्की। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, साथ ही यह खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। तुर्की पूरे विश्व भर में एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप और कुछ भाग एशिया में आता है, जिस वजह से इस देश में यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। देश की आबादी कुल लगभग 8,50,00,000 लोगों से भी ज़्यादा है। फिर भी इस देश की जीडीपी दुनिया के 17वें नंबर पर आती है, जो कि 845 बिलियन यूएस डॉलर की है। यह देश अपना मिलिट्री पर अपने टोटल जीडीपी के 2.75% खर्च करता है। वैसे तो दूर की सैन्य ताकत में पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना आती है सबसे ज़्यादा संख्या में, और जिसमें यह दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। नंबर 8 जर्मनी। 3,97,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले हुए इस देश की आबादी यूरोपियन देशों में दूसरे नंबर पर आती है। यानी 8,42,00,000 से भी ज़्यादा लोग जर्मनी में रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। और जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। दुनिया में इसे मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से ये देश भर में जर्मनी का सबसे बड़ा प्रभाव है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यह सड़कों पर नो स्पीड लिमिट रहता है, मतलब आप जितना ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाना चाहते हैं उतना ज़्यादा चला सकते हैं। वैसे जर्मनी के मिली त्रिपाठी की बात में जर्मनी की मिलिट्री यूरोपियन देशों में दूसरे नंबर पर आती है। मतलब जर्मनी के पास 1,83,700 सक्रिय सेना और 30,050 रिजर्व सेना। जर्मनी की सरकार अपनी मिलिट्री पर अपने टोटल जीडीपी का 1.4% खर्च करता है। हालांकि जर्मनी में बहुत दिनों में मिलिट्री पर ज्वाइनिंग बंद है, फिर भी यह देश दुनिया के 8वां सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। नंबर 7 फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मानव जीवन के सबसे पुराने निशान मौजूद है। यहाँ यानी 158 मिलियन वर्ष पहले के यह निशान है, जो कि आज फ्रांस में मौजूद है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साहित्य नोबेल पुरस्कार फ्रांस के साहित्यकार द्वारा से ही जीता जाता है, जो कि 6,83,801 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस देश में 6,74,00,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास दुनिया की 6ठी सबसे शक्तिशाली सेना है, क्योंकि फ्रांस में 2,08,700 सक्रिय सेना, जिसमें से 35,000 सेना रिजर्व हैं। और जो कि फ्रांस के जीडीपी की बात करें तो फ्रांस की जीडीपी 2,594 ट्रिलियन डॉलर, जो कि दुनिया के 7वें नंबर पर आती है। और फ्रांस अपना जीडीपी के 2.51% अपना मिलिट्री पर खर्च करता है। वैसे फ्रांस में मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट और टेलीस्कोप जैसे व्यापार इस देश में इकोनॉमी मानी जाती है। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास 290 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बम तैनात हैं।
नंबर 6 साउथ कोरिया। वैसे तो साउथ कोरिया एक छोटा देश है जो कि काफ़ी विकसित देश भी है। साथ ही साउथ कोरिया का नाम एशिया के सबसे अमीर देशों में भी आता है, जो कि लगभग 1,363 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और साउथ कोरिया के छोटे से एशिया में 5 करोड़ 13 लाख लोग भी ज़्यादा से रहते हैं। आपको जानकर हैरानी हुई कि 92% लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह देश कितना डेवलपमेंट होगा। हालांकि इस देश का पावरफुल बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह देश जापान और चाइना के बीच में बसा हुआ है। लेकिन साउथ कोरिया की खास बात यह है कि इसके पास दुनिया के सबसे छठी बड़ी एयरफोर्स है। वही अगर साउथ कोरिया की जीडीपी की बात करें तो साउथ कोरिया की जीडीपी 1,580 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया में 10वें नंबर पर आती है। और यह देश अपने जीडीपी का 258% अपने मिलिट्री पर खर्च करता है। तो साउथ कोरिया पावरफुल कंट्री यानी 140 देशों में छठे नंबर पर आता है, जिसके पास 5,55,000 सक्रिय सेना है और 2,75,000 गीजर सेना है। एक और सबसे खास बात यह है कि साउथ कोरिया अपने देश के लोगों को एजुकेशन और बिजनेस पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। नंबर 5 जापान। वैसे 12 करोड़ 97 लाख लोगों की आबादी वाले देश में समय का बहुत ज़्यादा महत्व है और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी भी तो जापान दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि अगर हम जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 586 करोड़ ट्रिलियन डॉलर की है और ये अपने टोटल जीडीपी का 1% अपने मिलिट्री पर खर्च करता है। क्योंकि जापान के मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी हार नहीं मानी। जापान तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता है और इस देश ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगा दी, तभी भी तो आज एक नॉलेजी पहचान बना दी है। तो जापान की सेना कई सारे कंट्री के मिलिट्री से काफ़ी छोटी है, लेकिन पावर में किसी से कम नहीं। यानी जापान के पास 2,47,000 एक्टिव पर्सनल और 56,000 वीज़ा पर सोना में पता लगता है। कई सारी कंट्री से कम आने वाली कंट्री, फिर भी जब यह पावरफुल कंट्री में अपना नाम रखता है। लंबा खींचा इंडिया। पिछले 4 दशकों में इंडिया ने अपनी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसे भारत ने 6.5% में अर्थव्यवस्था वृद्धि है। वैसे इंडिया की जनसंख्या के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसी वजह से इंडिया भी मिलिट्री पावर में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि भारत के पास 14,55,000 एक्टिव, देश के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व पर्सनल मतलब 11,55,000 इंडिया के पास रिजर्व सेना है। पिछले कुछ समय भारत में अपने जीडीपी की यानी 3.25 ट्रिलियन में से 209% मिलियन कंट्री खर्च कर दी है। हथियार खरीदा, जिसकी वजह से इंडिया के दुनिया का नंबर 1 देशों 11 हथियार खरीदने में मामले में और कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट का कहना है आने वाले समय में यानी 2050 तक इंडिया, अमेरिका, रसिया, सऊदी अरब जैसे देश को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया का नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भारत मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट को कल्चर की वजह से भी दुनिया की अपनी एक अलग पहचान रखता है। साथ ही ये फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ऊंचे दर्जे का देश बना दिया है। ये सारी चीज़ दुनिया के भारत के पास सबसे बेहतर कि नंबर 3 चाइना। तो चलिए अब हम बात करते हैं धोखेबाज चीन के बारे में। यह सुपर पावर की अपनी कहानी होती है। चीन की भी वैसे ही चीन में खरीदने की क्षमता अमेरिका से ज़्यादा है, जिसकी वजह से चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश दोहाई। साथ ही आबादी में मामले के चीन नंबर 1 पर आता है। मतलब चीन की आबादी 140 करोड़ से भी ज़्यादा है और जीडीपी के मामले में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना में हर 17 में 100 लोग से 1 लोग इंटरफेयर होते हैं, यानी उस देश के 17 में से 1 लोग उपयोगित हैं। तभी तो चाइना ज़्यादा विदेशी निवेशों पर ध्यान देता है। इतना ही नहीं, चीन की पुलिस आर्मी दुनिया के सबसे विशाल सेना, क्योंकि चीन के पास 42 लाख सेना और 11,70,000 रिजर्व सेना है। ये चाइना दुनिया के तीसरे नंबर पर रैंक करता है। आर्मी के मामले में अगर यह जीडीपी की बात करें तो कहने में जीडीपी अमेरिका से कम है, लेकिन चीन की जीडीपी उत्तर 30,004 ट्रिलियन डॉलर की है। चाइना अपने टोटल जीडीपी का 1.57% अपने मिलिट्री पर खर्च करता है। चारी की इसकी सूत्री पर नंबर 2 पर है। रसिया ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग रूस मिलिट्री पावर में दुनिया के दूसरे नंबर शक्तिशाली देश है, यानी अमेरिका के बाद रूस नंबर 1 पर मिलिट्री पावर में आता है। इतना ही नहीं, रूस के पास 6,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उसके पास है। रूस के पास सबसे आधुनिक घटिया और परमाणु मौजूद है, जिसके कारण रूसी मिलिट्री को भी
देश हराने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, और अगर सोचता भी है तो रूस से ज़्यादा देर तक अपने आगे टिकने भी नहीं देगा। वैसे रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 70,98,246 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करें तो 14,94,78,000 लोग से भी इस देश में रहते हैं। और रूस की मिलिट्री बजट दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि रूस अपनी GDP का 61.7 बिलियन डॉलर यानी अपने टोटल GDP का 4.53% अपने मिलिट्री पर खर्च कर देता है। हालांकि इसकी इकानमी तेल पर भी निर्भर है, क्योंकि रूस तेल उत्पादन के मामले में दुनिया पर दूसरे नंबर पर आता है। रही अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन यह हमेशा ही नहीं था। दरअसल अमेरिका स्पेन 1889 में युद्ध हुआ, जिसके बाद अमेरिका की जीत हुई, क्योंकि अमेरिका उस समय हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचा करता था, जिसका नतीजा आज आप लोग देख सकते हैं। यानी मौजूद समय तो अमेरिका दुनिया भर हथियार सप्लाई करने के मामले में नंबर 1 पर आता है। साथ ही यह देश शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता है, जिससे आज अमेरिका में होने वाले हर घटना का असर दुनिया भर में अन्य देशों में भी पड़ता है। अमेरिका हर चीज़ में आज दुनिया नंबर 1 पर रैंक करता है, क्योंकि अगर हम अमेरिका की GDP की बात करें तो इसकी GDP 81,040 ट्रिलियन डॉलर है, और GDP का कैपिटल यानी प्रतिष्ठ 65,280 डॉलर, जिस वह अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर है। और अमेरिका अपनी सेना पर हर साल 778 बिलियन डॉलर खर्च करती है। साथ ही US की एक्टिव पर्सनल 13,70,000 से और रिजर्व पर्सनल 7,99,500, यानी कुल अमेरिका के पास 81 लाख सेना मौजूद है। समय समय पर इन्हीं पर वजह से अमेरिका को दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री भी बोला जाता है। खैर दोस्तों, आजकल एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसी अपने वीडियो में। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।